फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 46। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट साइंस, और 19 अक्टूबर की आपकी ये वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और आपको ये सबमिट करके आनी है एज यूजुअल, जैसे ही आप सबमिट करते आ रहे हो अब तक। इस वर्कशीट में आपका टिश्यू के बारे में दिया है। हमने पहले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हैं। इसमें क्या था, पहली वीडियो में हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था और इसमें आपके दो दिए हुए हैं, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो हम अब नीचे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। तो इसमें दिया गया है, इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ लीव स्टॉल्क बेलो द एपिडर्मिस। आप ये कह रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल जो लीफ का होता है साइड का, बिल्कुल, तो इसमें जो एपिडर्मिस लेयर होती है, ठीक है, आपको वहाँ देखने को मिलेगी। आपको मैं बताता हूँ, 3 टाइप्स की लेयर होती है। एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है मेसोडर्मिक, एक होती है एंडोडर्मिस। जो आपकी अंदर वाली लेयर होती है कोई भी लीफ की, वो आपकी एंडोडर्मिक होती है, और बीच वाली लेयर मेसोडर्मिक होती है, और एट द एंड आपकी सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो ये कह रहे हैं कि आपको एपिडर्मिस की जो लीफ का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल, आपको अगर आप काटोगे बीच में से तो आपको ये जो है कोलेनकाइमा टिश्यू जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी सेल्स जो होगी वो मिलके कोलेनकाइमा टिश्यूज़ बनाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट जो है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। इसकी जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके एक तो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। दूसरे, सेल वॉल आर इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब कि ये है कि आप ऐसे आपके ऐसा नहीं है कि सेम साइज के आपके सेल्स और टिश्यूज़ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कोई मैनर नहीं होगा उसके बीच में। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे कोई गैप का वो नहीं होगा, ठीक है। तो और आपका इसके आगे दिया गया है कि द सेल वॉल आर इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इट। ड्यू टू दिस डिपोजिशन दिस इज़ वेरी लिटिल इनर सेलुलर स्पेस इन दैम, ठीक है। इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है इनके अंदर वो कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो थिन होती हैं, दूसरा इनका जो पैक्टिन होता है डिपोजिशन होता है। मैं आपको एक फिगर में आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आप देखोगे कि इनका जो यहाँ पे सेलुलर स्पेस छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, जहाँ मैंने ये ब्लू सा किया है, ये सेलुलर स्पेस बहुत ही कम है पर बहुत ही कम है। पेरेन्काइमा में हमने देखा था बहुत ज़्यादा सेलुलर स्पेस था। कैसा था? ऐसा था, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे इतना था, दिख रहा है आपको इतना। और यहाँ पे आपको देखो कितना कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो सेल्स के बीच का होता है वो कम होता है पर कम होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या पॉइंट्स कह रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। जो प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है आपके कोलेनकाइमा के कारण। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। अगर ये टिश्यू नहीं होंगे तो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट से ये आया, अगर मान लो ये टिश्यूज़ नहीं रहेंगे तो आपका प्लांट क्या है, अगर हवा चलेगी तो डायरेक्ट वो टूट जाएगा, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मेन इसका रीज़न ये है, अगर आपने पेड्स देखे हो तो आपने प्लांट देखे हो तो जब हवा चलती है तो वो इधर उधर होते हैं, लेकिन लेट अस सपोज अगर उनके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू नहीं होगा तो क्या होगा, हवा चलेगी तो वो वहाँ से टूट जाएंगे, सीधा नीचे गिर जाएंगे, जैसे आपने लकड़ी वगैरह देखी हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ये फ़ायदा होता है। और स्केलेनकाइमा की बात देख लेते हैं। मैच्योर सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। क्या होता है कि जो इनकी सेल अगर मैच्योर हो जाती है, मैच्योर से मतलब जो बिल्कुल एक एज लिमिट पे पहुंच जाती हैं एट द एंड ऑफ, तो वो क्या होती हैं, वो डेड हो जाती हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिविंग टाइप भी टिश्यूज़ होते हैं और डेड टाइप भी। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, मैच्योर सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो,
लॉन्ग मतलब लंबी होती हैं और नैरो मतलब पतली होती हैं। सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड लेग नेम लिग्निन। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं जो उसका सेल से जो टिश्यू बना है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा पतला होता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम लिग्निन होता है, उसकी वजह से उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो डिपोजिशन की वजह से वो क्या होती है, थिक हो जाती है। पहले वो मोटी होती है, लेकिन उस केमिकल की वजह से, लिग्निन जो केमिकल है उसकी वजह से वो थिकर हो जाती है। तो ड्यू टू देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन देम। अब इसका भी, इसमें भी क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। उसमें क्या था, आपका लिटिल था, जो अभी हमने कोलेनकाइमा पढ़ा था, इसमें आपका लिटिल था। मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ, ये रहा, इसमें लिटिल बता रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि है ही नहीं। तो आपको एक तो यही आपको पॉइंट बन गया इसमें डिफरेंस का। आगे भी देख लेते हैं कि इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ये है कोलेनकाइमा, इसमें क्या होता है, इसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती प्लांट के अंदर, ये वाले जो प्लांट होते हैं। ठीक है, अगर ये भी किसी प्लांट के अंदर होगा ये वाला टिश्यू, तो आपको उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी इतनी। जहाँ भी ये पाए जाएंगे मोस्टली मेरे हिसाब से नीचे ही पाए जाते होंगे प्लांट्स के। ठीक है, ऊपर नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके अंदर, लेकिन इतना जो पोर्शन होता है प्लांट का नीचे का, इसमें आपके ये पाए जाएंगे टिश्यूज, स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल इन वेन्स ऑफ द लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स। ठीक है, ये क्या होता है, आपने देखा है कभी नारियल देखा, नारियल के ऊपर आपने देखा हो वो जो होता है जैसे हम उतारते हैं। ठीक है, तो ये वही है। इसमें क्या लिखा है, ये रहा, हस्क ऑफ कोकोनट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ द दिस टिश्यू। तो जो स्केलेनकाइमा है ये क्या है, ये हार्डर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है इतना। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स। जो उनकी साइड की हार्ड कवरिंग होती है उनमें ये आपका पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये कह रहा है इट इज़ 2 टाइप्स फाइबर एंड सेक्युलरिस। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर और स्केलेरिड्स। अब इसके आगे आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा, इसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके क्या हैं, फिर आपको ये सॉल्व करके सबमिट करके आनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दिया हुआ है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेम 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू को छोड़ के 2 परमानेंट टिश्यू बताने, तो इसमें आपका फर्स्ट हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू, सेकंड हो गया स्केलेनकाइमा टिश्यू, जो अभी हमने पढ़े हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, वेयर इज द स्केलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट एंड व्हाट इज फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स। ये आपका इन सब चीज़ों में पाया जाता है। सेकंड, इसका फंक्शन क्या है, इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्टैंड टू द प्लांट। ये प्लांट को स्टैंड प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। वाई डज सेल वॉल ऑफ द मेच्योर स्केलेनकाइमा टिश्यू गेट थिकड। इसका आंसर क्या है, सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन। इसकी वजह से इसकी जो वो सेल्स होती है उसका टिश्यू जो वो थिक हो जाता है इस केमिकल की वजह से। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द कोलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड एंड इन प्लांट एंड व्हाट इज कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ लोकेटेड होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लीफ स्टाल्क बेलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। सेकंड, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू को प्रेजेंस होने से प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और आपका फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, जो आपका लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले हम लिखेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। लिटिल इनर सेलुलर स्पेस
होता है इसके अंदर, और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट के अंदर। जबकि स्केलेनकाइम में क्या होता है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट एंड इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट एंड इट्स मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। और जबकि इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार। और मैं क्या करता हूँ, और भी वीडियोस डालता रहता हूँ क्लास 10th 9th से रिलेटेड, और मेडिकल एंट्रेंस से भी आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं मेरी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।